परम आदरणीय भारत के परिवारजन नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में चिंता और समस्याएं कब जन्म लेती हैं इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। जब हम डरते हैं तो डर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलता। कई अबोध व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति उसमें और इजाफा कर देते हैं। मनुष्य के जीवन की सारी चिंता व समस्याएं और परेशानियां सिर्फ सतही जीवन जीने के कारण ही जन्म लेती हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान उसकी गहराई में है। समाज के हर मजहब के लोगों के रिश्ते हमारे जीवन को मकसद देते हैं। हर इंसान की शाश्वत चाहत है कि दूसरे हमें देखें, सुने और हमें सहयोग करें। ज्यादातर समाज के लोग एक विचारधारा, एक संगठित विचार, एक स्वयं की बनाई छवि, एक उम्मीद की तस्वीर लिए रहते हैं, और यही किसी संस्था को या किसी विशेष समाज को सहयोग करने से रोकती है। क्योंकि संगठन के लोग कहने लगते हैं कि जब लोगों की मदद करनी है या भलाई करनी है तो क्यों न केवल अपने संगठन के लोगों के लिए ही काम करें। यही सबसे बड़ी कमी सर्व सेवा भाव के लिए हो जाती है। जब व्यक्ति कहता है कि मैं इस रूप में सहयोग करना चाहता हूं, तो कभी कभी संस्था संचालक दो टूक जवाब देता है कि आपका सहयोग नहीं चाहिए, क्योंकि आप उस काबिल नहीं हैं। आप अपनी योग्यता की आत्म व्यक्त करके आनंद लेना चाहते हैं, जो सहयोग है ही नहीं। सहयोग तो वह है कि आप किसी अन्य रूप से उस संस्था के काम आए। वहीं पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी हैसियत और पहचान को खोना नहीं चाहते हैं। यही सहयोग में सबसे बड़ी बाधा है। जबकि हर व्यक्ति यही प्रदर्शन करना चाहता है, और उसकी प्रबल इच्छा ही है कि वह समाज में महसूस कराए कि मैं भी एक हैसियत वाला हूँ और एक बड़ी हस्ती भी हूँ। पूरा समाज इसी कार्य में, इसी 99 के चक्कर में लगा पड़ा है। जबकि सहयोग प्रेम के कारण, विनम्रता से, सहृदयता से होता है। इंसान के इन्हीं गुणों के कारण लोगों से प्यार, मोहब्बत करना और मदद करना बहुत ही सहज हो जाता है। यदि समाज का कोई समूह किसी विचार, फार्मूला, किसी सिद्धांत से जुड़ा है, तो इसका साफ मतलब है कि अन्य संगठन या व्यक्ति से नफरत का कारण वहां पहले से ही मौजूद है। आप सहयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने अपनी सीमाएं संगठन के माध्यम से तय कर रखी है। इसके इतर जाने पर संगठन में विरोध के स्वर फूटने लगते हैं। जबकि सिफत, खासियत यह है कि नफरत को हटाकर ही आप लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।